चलिए बात बीजेपी की ही करेंगे, लेकिन राज्य छत्तीसगढ़ होगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी का बयान सामने आया है। 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन है, यह पूछा है पुरेंदेश्वरी ने। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव या ताम्रध्वज साहू। तो लगातार कांग्रेस ये पूछती रही है कि बीजेपी में अब चेहरा कौन होगा। अब सीधे पुरेंदेश्वरी ने ये सवाल पूछा है कांग्रेस से, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव या ताम्रध्वज साहू। कांग्रेस के 50+ फॉर्मूले और यूथ को बढ़ाने के मामले पर कहा है कि कांग्रेस ने जैसे सिंहदेव और ताम्रध्वज को धोखा दिया है, वैसे ही आगे भी धोखा देना चाहते हैं। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी का बयान सामने। प्रदेश प्रभारी होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन है, जरा ये बता दें। आप तो कांग्रेस से भी पूछिए उनका चेहरा कौन है। भूपेश बघेल जी है, टीएस सिंहदेव जी है या ताम्रध्वज जी है। उनको भी जवाब देना है ना लोगों को, उनसे भी तो पूछिए। हमारा तो चेहरा होगा, हमारा समय में जो विकास हुआ है वही होगा। आप तो कांग्रेस से भी पूछिए उनका चेहरा कौन है। भूपेश बघेल जी है, टीएस सिंहदेव जी है या ताम्रध्वज जी है। उनको भी जवाब देना है ना लोगों को, उनसे भी तो पूछिए। हमारा तो चेहरा होगा, हमारा समय में जो विकास हुआ है वही होगा। तो आप लोग कांग्रेस से भी जरा पूछिए कि उनका चेहरा कौन होगा। तो एक प्रदेश प्रभारी के नाते अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और दूसरा ये कि कैसे हमला करना है, राजनीतिक हमला, ये भी वो अच्छे से जानती हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल, सिंहदेव या ताम्रध्वज साहू कौन होगा। तो लगातार बैठकें जारी है, अभी भी बैठक चल रही है बीजेपी की, और एक बड़ा बयान यहां उन्होंने दिया है, या ये कहें कि एक बड़ा जुबानी हमला किया है प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने। सीधे बातचीत करेंगे हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी, जो डी पुरेंदेश्वरी पूछ रही हैं उसका जवाब दे दीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही विजय जी, बोलिए। सर, डी पुरेंदेश्वरी जी का बयान आपने सुना होगा। वो साफ तौर पर पूछ रही हैं कि लगातार मीडिया हमसे पूछता है कि आपका चेहरा कौन होगा। हमारा तो केंद्र का और राज्य हमने जो पिछले विकास किए वो हमारा चेहरा है। कांग्रेस बता दे उसका चेहरा कौन होगा अगले चुनाव में, भूपेश बघेल, सिंहदेव या ताम्रध्वज साहू। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डी पुरंदेश्वरी जी जो है वो हाईली कंफ्यूज हैं। पिछले बार उन्होंने कहा था कि मोदी जी यहाँ के चेहरे होंगे, और जब हम लोग ने कहा था कि आपने तो कहा था कि 15 सालों का विकास, मतलब आप ये मानती हैं कि 15 साल यहाँ पर विकास नहीं हुआ, और आप भाजपा के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, क्या केंद्र की मोदी सरकार उन्हें नकारा समझती है जो आप मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? आज उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया, और वो खुद वो हाईली कंफ्यूज हैं। और जिस प्रकार से उनका वक्तव्य आता है, बस्तर में हमने देखा है कि जिस प्रकार से चिंतन शिविर जो था भाजपा के नेताओं के लिए, इन्होंने चिंतन शिविर बना दिया था। और जिस प्रकार के वक्तव्य वो देती हैं और जिस प्रकार की भाषा शैली उसका प्रयोग करती है, मुझे ऐसा लगता है विजय जी कि छत्तीसगढ़ की शान फिजा इस टाइप की भाषा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। अमित जी, उन्होंने बुरा कहा, कुछ नहीं कहा, माफ कीजिएगा श्रीवास्तव साहब, कि उसमें जी। उन्होंने क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। वो पूछ रही हैं कि लगातार मीडिया हमसे पूछता है, एक बार जरा उनसे भी पूछ लें। देखिए, आपको पता है कि इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, और जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है आए। और जिस प्रकार से आप देखिए कि पिछले 2.5 साल करके इन्होंने मुद्दा उठाया था, और इनके पास जिस प्रकार से विजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पुरंदेश्वरी जी भाजपा की ज्यादा चिंता करें, क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस में इतने डिफरेंसेस हैं, अगर वो उसको सॉल्व कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस की चिंता करने के लिए कांग्रेस की पूरी चिमनानी साहब, और कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है डी पुरेंदेश्वरी जी को। अमित श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो जो है वो है, आप अपना बता दीजिए। क्या होता है विजय जी, राजनीति में तो एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। जब कांग्रेस ये प्रश्न पूछती है, बार बार पूछती है, अभी भी पूछ रही है, हम तो 10 बार जवाब दे चुके। अगर अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं भूपेश बघेल जी उनका चेहरा है, तो एक बार टीएस बाबा से भी कहलवा दें। टीएस बाबा तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अब ये भाजपा का आरोप थोड़ी ना है। और टीएस बाबा के यहाँ आप एसपी और कलेक्टर को भेजते नहीं हो, आप उनको अपमानित करते हो। तो आप लोगों के बीच कितने डिफरेंसेस हैं, इसी से तो सवाल उठता है ना। और अमित श्रीवास्तव जी या मेरे कहने से हमारी पार्टी के नेता तय नहीं होंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज तक नहीं स्पष्ट कर पाए कि 2.5 साल की डील थी कि नहीं थी, आने वाले समय में मुख्यमंत्री बदलेगा कि नहीं बदलेगा।
आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को बोलना पड़ेगा ना। हमारा जवाब हमारी प्रभारी जी ने दे दिया, वो अधिकृत हैं, तो इनके बड़े नेता जरा बोले तब कोई बात बने। अमित जी, श्रीवास्तव साहब जी देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इनकी प्रभारी जो हैं उनको बीजेपी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, मैं आपको बता दूं कि आज ये 2.5 साल कहते हैं, 3.5 साल हो गया, तब भी इन्हें समझ में नहीं आया कि कांग्रेस का चेहरा इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी है और उनकी हमारी सरकार 5 साल की उपलब्धि को लेके आगे भी जाएगी और जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन है, जनता ने इनके 15 सालों के कुशासन को जिस प्रकार से दरकिनार किया था, 15 साल विजय जी 15 साल का जो कुशासन पे 14 सीटों पे लाके छोड़ा था, यह दर्शाता है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर बंदरबाट किया था, कमीशनखोरी की थी। और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी थे, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था 1 साल कमीशनखोरी मत करिए, 30 साल आपकी सरकार रहेगी। वो सारा अध्याय छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और अपने मताधिकार के प्रयोग करके इनको 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे जब चुनाव होगा, इनकी सीटें और कम होने वाली हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जैसे जैसे इनके नेताओं के वक्तव्य आते हैं, देखिए और जिस प्रकार की भाषा शैली का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या ये छत्तीसगढ़ की फिजा इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। श्रीवास्तव जी, आप दूसरी बार बोल रहे हैं ये अभद्र भाषा, इसमें अभद्र क्या है? लगातार आप देखेंगे, पिछले बार जब जगदलपुर में इस आई बयान थी में तो अभद्र क्या लगा आपको? नहीं, आज के बयान में नहीं, मैं जब से ये आई है तब से मैं आपको बता रहा हूं। चाहे इनके दूसरे नेताओं को देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल जी को देख लीजिए, वरिष्ठ नेताओं को देख लीजिए, जो भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को भाषा कभी भी पसंद नहीं आती है। इन्होंने ही तो कहा था ना कि थूक दो तो बह जाएंगे। आप भूल गए विजय जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने विद्वान हैं, सारी चीजों को आप जानते हैं। मैं तो बड़े डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हमारी 5 साल की जो उपलब्धि रहेगी, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता उस पर निर्णय करेगी। लेकिन इनके पास तो 15 साल का कुशासन जो जनता ने इनको दरकिनार किया गया था, मैं इसीलिए कहता हूं इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी कसम खुदा की इन्हें यकीन नहीं, लेकिन जनता इन्हें सबक सिखाएगी। और जिस प्रकार ये का शेर का जवाब शेर से लूंगा। अमित चिमनानी साहब, बड़ा गजब का शेर आया आपके पास। नहीं, हम लोगों को जरूरत नहीं है कि खुदा की कसम खा के हम कुछ बोले हैं। जी। सवाल आपने क्या पूछा, जवाब क्या मिल रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं कि अमित जी तो नहीं बता सकते कि कौन चेहरा है। और ये कह रहे थे कि 2.5 साल, मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दिया भाई, भूपेश बघेल जी चेहरा है और आने वाले उनके काम के, हमारी सरकार के काम पे हम जनता में जाएंगे। बीच में ना बोले प्लीज। अरे आपके और मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको निजी तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, बड़े नेताओं को बोलना पड़ता है ना। हम तो पार्टी के लिए पक्ष रखते हैं टीवी पे, हम लोग निर्णय थोड़ी ना लेते हैं, तो बड़े नेता बताते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, पुनिया जी से एक बार बुलवा दीजिए ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं, वही रहेंगे, आगे भी चेहरा वही रहेंगे। राहुल जी से, सोनिया जी से बुलवा दीजिए। और 3.5 साल के बाद भी 2.5 साल का विषय क्यों चल रहा है, ये भाजपा थोड़ी ना कह रही है। विजय जी को भी अभी कुछ दिन पहले का बयान मालूम होगा TS बाबा का कि मुझे अभी भी उम्मीद है, अब तो फैसला ले लेना चाहिए, अब तो फैसला ले लेना चाहिए। तो ये भाजपा थोड़ी ना बोल रही है, आपकी बात को आप ही के नेता नहीं मान रहे हैं ना। चलिए, ये विजय जी, बाबा साहब ने ही कहा था कि भूपेश बघेल जी मेरे कैप्टन है और उनके साथ मैं खेल रहा हूँ, तो सारी चीजें तो उन्होंने पहले क्लियर कर दी। कौन किसके साथ खेल रहा है, बीजेपी में कौन खेल रहा है और कांग्रेस में कौन खेल रहा है, ये आप, मैं और जनता बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन बात विकास की हो, बात मुद्दों की